बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की दो न्यूज़ शेयर करूँगा। सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग जो सऊदी अरब में उम्रे पे आना चाह रहे थे, आपने देखा होगा कि 2 दिन से ये न्यूज़ चल रही थी कि सऊदी अरब ने जो भी लोग उम्रे पे आना चाह रहे हैं उनके लिए फिंगरप्रिंट्स यानी बायोमेट्रिक लाजमी करार दे दिया था। उसके बाद ही उनको वीज़ा इशू कर रहे थे, और उनके इतमाद ऑफिस जो पाकिस्तान है उसके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। अब उसका नतीजा आ गया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब में कितने गैर कानूनी रह रहे हैं जो उम्रे के वीज़े पे आते हैं और फिर वापस रिटर्न नहीं जाते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये वाकई एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा एहतजाज चल रहा था पाकिस्तान में कि जो सऊदी हुकूमत ने उसने कहा था कि 31 अक्टूबर के बाद जो भी पाकिस्तानी उम्रे के लिए आएगा उसको बायोमेट्रिक कराना लाजमी होगा, यानी उसको फिंगरप्रिंट्स कराने लाजमी होंगे। इसके ऊपर एहतजाज भी हो रहा था, और पाकिस्तान का जो अदारा इत्तेमाद उन्होंने भी जो सऊदी एम्बेसी थी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, आके देखें कि इधर इतना ज़्यादा रश है, हम इतने ज़्यादा हाजियों को एक टाइम में फिंगरप्रिंट नहीं इनके ले सकते, ये बहुत मुश्किल मरहला है। इसके लिए लाजम पहले से जो है मुख्तलिफ तरतीब हमें करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑफिस बनाने पड़ेंगे। तो उनके 2 दिन मुज़ाकरात चल रहे थे, आज उन्होंने कह दिया है कि ये शर्त जो थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है कि अब जो भी हाजी उम्रे पे आना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सेम पहले तरीके से आ सकते हैं। कोई भी उनको बायोमेट्रिक निज़ाम से नहीं गुजरना पड़ेगा, ना ही फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे। और दूसरे नंबर में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पिछला साल जो हिजरी साल गुजरा है, 1438 हिजरी जो गुजरा है, उसमें तकरीबन 14,53,440 पाकिस्तानी उम्रे पे आए थे, और जिनमें 6,905 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अभी भी सऊदी अरब में क़याम पजीर हैं, यानी इन लीगल तरीके से अभी भी सऊदी अरब में रह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे नाइजेरिया है। नाइजेरिया के 1,629 बशिंदे अभी भी सऊदी अरब में रह रहे हैं। जो पिछले साल में टोटल जो बशिंदे नाइजेरिया से इधर आए थे उनमें से 1,629 ऐसे लोग अभी भी रह रहे हैं जो इनलीगल तरीके से इधर काम कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे मिस्र है। मिस्र के 1,081 लोग जो हैं वो सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, और अपने वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद भी वापस अपने मुल्क नहीं गए। तो ये जो बायोमेट्रिक निज़ाम था ये इसी वजह से हुकूमत लेके आना चाह रही थी, ताकि वो लोगों को मुकम्मल और प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सके और उनको पता चल सके कि आदमी कितने आ रहे हैं और कितने वापस जा रहे हैं। और अगर इधर सऊदी अरब में किसी भी तफ्तीश में उनको रोका जाता तो फ़ौरन से हुकूमत को पता चल जाता कि ये उम्रे के वीज़े पर आया हुआ है। लेकिन अभी जो सऊदी हुकूमत है उसने इसको डिले कर दिया। हो सकता है मुस्तकबिल में ये निज़ाम दोबारा आ जाए, लेकिन अभी जो है वो कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।